दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि यूआईटी ने अपने स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं। तो बेसिकली जो सी आज की ये वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या वाकई आपको यूआईटी में स्प्रिंग 2026 के लिए एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे जो से हैं वो यूआईटी में स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इस वीडियो को देखकर ये एस्टिमेट, ये जज कर सकें कि क्या वाकई उनको स्प्रिंग 2026 के लिए यूआईटी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसमें मैं जोन सा है ना, मैं आपको यूआईटी के अंदर की चीज़ें भी बताऊंगा। लाइक उसमें ये बताऊंगा कि इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, इनकी फैकल्टी कैसी है, साथ ही साथ इनके एडमिशन्स कैसे होते हैं, लाइक किन किन बच्चों को ये एडमिशन सब देते हैं, एडमिशन्स के बाद इनके सेक्शंस कितने क्रिएट होते हैं, और साथ ही साथ जो से इनकी फीसिस होते हैं, क्या आप फीसिस के साथ अपने लिविंग एक्सपेंसिव को भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं यूआईटी में, जब अगर आपका एडमिशन वहाँ हो सकता है। तो उसके साथ साथ जो से इनकी क्लासरूम्स होते हैं कैसे होती हैं, इनकी लैब्स कैसी होती हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव के अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो क्या वो जल्दी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि नहीं प्रोवाइड करते। उसके साथ साथ जब आप 4 साल की डिग्री करते हैं यूआईटी से, तो आफ्टर 4 साल के बाद आपको जॉब हंट करने में कोई मुश्किल तो नहीं आती। क्या आज भी यूआईटी का वही म्यार है जो पहले म्यार होता था कि ड्यूरिंग डिग्री के में ही आपको क्या मिल जाती थी, जॉब मिल जाती होती थी। तो ये तमाम की तमाम जो सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाजमी लास्ट लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर किसी बच्ची किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो उसने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी पुट कर देनी है। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको वहां पर क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूआईटी जोन सा है वो एडमिशन जोन से इनके होते हैं वो कैसे होते हैं। लाइक किन किन स्टूडेंट्स को अब ये लोग जोन से है वो एडमिशन दे रहे हैं। तो बेसिकली आप जोन सा है ना, यूआईटी का ना थोड़ा सा जोन सा है ना वो म्यार जरा ना गिर गया है। लाइक इन द सेंस इसलिए गिर गया क्योंकि अब इनकी ना कैटेगरीज बन गई हैं। उसमें कैटेगरी A1 कैटेगरी और एक क्या हमारे पास आ गई है, A2 कैटेगरी आ गई है। अब A1 कैटेगरी भला कौन सी है, जिसमें आपका ई कैट होता है, जिसमें सारे के सारे बच्चों का मेरिट कैलकुलेट होता है ई कैट की बेस पर। वहां पर आप ई कैट तो वही स्टूडेंट देगा जो बहुत ज़्यादा लायक है, जिस जो चाहता है कि मेरी फीस कम हो। बेसिकली A1 और A2 कैटेगरी में ना माइनर सा डिफरेंस है, और वो बस सिर्फ और सिर्फ फीस का है। अब A1 कैटेगरी की फीस जो सी है वो कम है, और A2 कैटेगरी की फीस क्या है, ज़्यादा। अब A1 कैटेगरी में आपको जो सा वो ई कैट का टेस्ट देना होता है, और A2 कैटेगरी में आपको ई कैट का टेस्ट नहीं देना होता। वहां पर आपके जो से होते हैं ना वो एफएससी या आईसीएस के मार्क्स पर जो सा भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया होता है ना, उसकी बेस पर आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। जबकि A1 कैटेगरी में आपका जो सा ई कैट टेस्ट होता है ना, उसकी भी ये जो सी होती है ना वो वेटेज आपकी मेरिट कैलकुलेशन में क्या होती है, कैलकुलेट होती है। अब जो सा होता है ना A1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट आएगा जो क्या होगा, लायक होगा, जिसने अच्छा पढ़ा होगा। तो बेसिकली वो A1 कैटेगरी में क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि उसने ई कैट का टेस्ट पास करना होता है। अगर वो ई कैट का टेस्ट पास नहीं करेगा, उसका मेरिट नहीं बनेगा। तो बेसिकली आप जोन से ना, इन्होंने यूआईटी वालों ने जोन से अपने वो कैटेगरीज से डिफाइन कर दी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हर कोई बच्चा जोन से ना वो इजीली क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। तो इसके साथ साथ जोन से इनकी फीसिस हैं वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कर दी है। लाइक अगर एक आता है A2 कैटेगरी का स्टूडेंट आता है, वो उसकी फ़ीस लाइक 15 लाख है। और अगर A1 कैटेगरी का स्टूडेंट आता है तो उसकी फॉर एग्जांपल फ़ीस है 10 लाख है। तो अब फीसिस भी इन्होंने क्या कर दी है, अपनी कैटेगरीज के मुताबिक अब इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दी है। क्यों इंक्रीज की है, इसकी जो सी तमाम इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में ना शेयर करूंगा। तो आप उसको लाजमी चेकआउट करना ना लास्ट में जाके। अब उसके साथ साथ देखते हैं कि अगर तो अब A1 और A2 कैटेगरी आ गई है तो इसमें क्या हो रहा है, एडमिशन प्रोसेस जो सा हो रहा है इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसका बच्चों का जो सा है ना एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज भला के, जब आपका प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होते हैं ना, तब आपके क्या बनने होते हैं, सेक्शंस बनने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब अगर आप 5 साल या 10 साल पहले जाए ना, तो यूईटी में ना हार्डली से हार्डली ना एक या दो सेक्शंस क्रिएट होते थे। लेकिन अब जोन से रिसेंटली अगर देखा जाए तो यूईटी अब 10 10 15 15 सेक्शंस क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मॉर्निंग के एडमिशन्स दे रहा है स्टूडेंट्स को, आफ्टरनून के दे रहा है, और इवनिंग के एडमिशन्स दे रहा है। अब इतने एडमिशन्स वो ले ही जा रहा है, ले ही जा रहा है, तो बच्चे ज़्यादा ही जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसकी बेस पर जो है ना वो सेक्शंस भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होते जा रहे हैं। अब सेक्शन ज़्यादा
से ज़्यादा क्रिएट होते जा रहे हैं टीचर्स के ऊपर, ऑफ कोर्स बोर्ड उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाता है, तो फिर उनका जो उनसे पढ़ाने की वो एक होती है ना एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। लाइक ये भी आप लोग देखेंगे, इस चीज़ को जज करेंगे जब आप लोग ना यूटी में एडमिशन आपका इंशाल्लाह ताला हो जाए, तो जब आप आएंगे तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखेंगे कि जो उनसे है ना यूटी में सेक्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग गए हैं। पहले हार्डली से हार्डली 2 सेक्शंस क्रिएट होते थे, अब 15 से 20 सेक्शंस के हो रहे हैं, इजीली क्रिएट हो रहे हैं यूईटी में ना। अब इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स भी अलग कर लिए हैं, लाइक डाटा साइंस डिपार्टमेंट्स इन्होंने क्रिएट कर लिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया हुआ है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या कर सके, एडमिशन दे सकें। इसके साथ अब हम क्लासरूम्स के बारे में देख लेते हैं। लाइक ना मैंने 6 महीने पहले ना एक मास्टर्स में ना मैंने वीडियो बनाई थी कि लाइक अगर कोई बच्चा मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या यूआईटी उसके लिए बेनिफिट है भी है कि नहीं है। तो उसमें ना मैंने बताया था कि लाइक ना इनका जो सा क्लासरूम का इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है ना। लाइक मैंने उसमें ना काफ़ी चीज़ें ना डिस्कस की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यूआईटी ने जोन से ना इसके ऊपर जोन से है ना एक अच्छा कदम लिया है। उन्होंने अपने जोन से क्लासरूम से ना वो अब ज़्यादा उन्होंने ना वेल वे में ना जो उनसे है ना अब डिज़ाइन किया अच्छे, उन्होंने ना फॉर्मेटिंग उनकी कर दी है। लाइक अब अगर आप क्लास में बैठो तो आपको पता चलेगा कि अब यार आप लोग किसी क्लास में बैठे हो ना। पहले तो ये होता था कि लाइक वो एक क्लास ही नहीं लगती थी ना, चेयर टूटी होती थी, बोर्ड सही नहीं होता था। लेकिन अब यूटी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने अपनी क्लासेस को बहुत ज़्यादा मिच्योर कर लिया है। अब जो उनसे इनके लैब्स जो उनसे हैं, लैब्स भी अभी तक इन्होंने इतने ज़्यादा मिच्योर नहीं किए, वही इनके पुराने सिस्टम है, किसी के साथ कीबोर्ड नहीं है, किसी के साथ माउस नहीं है, 100 तरह की आपको प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ेगी। लाइक लाइक देख आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप एक पीसी के ऊपर बैठे हुए तो वो Core i3 है, पता नहीं कौन सी जनरेशन है, इन्होंने अपने पीसीस भी अभी तक अपडेट नहीं किया। अगर आपने कोई हाई कंप्यूटिंग काम करना है, लाइक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से रिलेटेड कोई काम करना है, तो वो पीसी इतने ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपने जब चौथे या पाँचवें सेमेस्टर में आएंगे तब आपने मोबाइल डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन हिस्सा के कोर्सेज पढ़ने होंगे, तो आप वो पीसी आपके लिए ज़्यादा स्पोर्टिव नहीं होंगे। हो रहे स्पोर्टिव क्या होंगे, अभी तो उनके साथ कीबोर्ड और माउस में ही आपको बिना अभी यही देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना वहाँ पर भी फेस करनी पड़ेंगी। लाइक आपको पता चलेगा यार इस पीसी के साथ तो माउस भी नहीं लगा। अभी तक इन्होंने अपनी लैब जो सी है ना अभी तक उसको इन्होंने ना मिच्योर नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम पर हो सकता है कि आप अपनी लैब्स को ये क्या करेंगे, मिच्योर करेंगे। अब उसके साथ जो उनसे इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फैकल्टी है ना, अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं ना इसको डिपेंड करता हूँ इनकी फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता हूँ। लाइक इनकी जो उनसे फैकल्टी है ना वो काफ़ी जो उनसे पर्सन जो उनसे ना वो इनके ओल्ड है, लाइक वो 50-50 साल से जो उनसे ना वो यूटी को पढ़ा रहे हैं। तो इसका डिसएडवांटेज वाला क्या है कि यार अब वो जो उनसे ना वो चीज़ों को उन्होंने अपने आप में जो उनसे ना अपडेट नहीं किया हुआ। लाइक वो आपको प्रैक्टिकल जो उनसी चीज़ें हैं ना वो उस साइड पर आपको काम नहीं करवा सकते। वो ये कहेंगे कि ये आपका सर्टिफिकेट है, आपने ये काम करके लाना है और ये आपने हमें चेक करवा देना है। लाइक वो खुद आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके नहीं दिखाएंगे। जब तक टीचर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके नहीं दिखाएगा तब तक आपकी जो सी चीज़ें होती हैं ना वो मिच्योर नहीं होती। लाइक आप जितने मर्जी सर्टिफिकेट कर लें, अभी तो आपका स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए आपका टीचर का जो है ना आपको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर आपको ज़्यादातर ये इन चीज़ों में आपको इंगेज करते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस तरह की आपको टीचर के दरमियान और अपने दरमियान जो है ना आपको इस तरह का बैरियर जो है ना बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा कि लाइक अगर आप उनसे कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस के बारे में पूछना भी चाहेंगे ना तो उनको नहीं आता होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इसमें इतना मेच्योर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 50-50 जो से साल के बाबे हैं ना वो अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक जो से अभी मैंने रिसेंटली देखा तो काफ़ी इन्होंने जो सी अब अपनी न्यू हायरिंग जो सी है ना वो किया, जिसमें इन्होंने यंगस्टर्स को अपना अपना चांस देना स्टार्ट किया। यंगस्टर्स अब आके आपको पढ़ाएंगे। अब उनका फीडबैक जो है ना वो अब जैसे स्टूडेंट्स उनको देखेंगे उनसे मैं फीडबैक लूंगा तो तब भी मैं बताऊंगा कि उनका अब आपके ऊपर क्या एडवांटेज आ रहा है, कि क्या वो भी एज अ सही इंप्लीमेंटेशन या आपको इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, बस थ्योरेटिकल चीज़ों पर ही क्या करवा रहे हैं, आपको चिपका रहे हैं। ये चीज़ तो नहीं हो रही कि थ्योरेटिकल चीज़ें वो भी करवा रहे हो। लाइक जिस तरह ओल्ड जितने भी इनके फैकल्टी हैं वो आपको थ्योरेटिकल चीज़ें ही करवाएंगे, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर आपको नहीं लेकर आएंगे। प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों ने खुद ही फिर क्या करनी होगी, खुद ही मेहनत करके सीखनी होंगी। इसके साथ जो उनसे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव की जो उनसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक अगर आपने इनको कोई प्रॉब्लम कह दी ना, अब सो जाओ आप लोग ना तकरीबन 5 से 6 दिन तक कि वो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, रिजॉल्व होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले उस प्रोसेस में जाएगी, फिर उस प्रोसेस में जाएगी, फिर उस प्रोसेस में जाएगी, तब जाके क्या होगी, रिजॉल्व होगी। लेकिन अगर तो आपकी कोई डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है ना डिपार्टमेंट वाइज, तो वहाँ पर जो उनसे उनके होते हैं ना क्लर्क वगैरह बैठे होते हैं, तो वो आपकी जो उनसी प्रॉब्लम है ना वो एज सोन एज पॉसिबल या विद इन सेकंड के अंदर ही एज सोन एज पॉसिबल
पॉसिबल विद इन सेकंड के अंदर ही वो क्या कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये अंदर अगर डिपार्टमेंट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है ना वो टाइम जो है ना वो कंज्यूम करना पड़ता है। अब इसके बाद जॉब्स आफ्टर डिग्री के, अगर आप 4 साल की डिग्री करते हैं तो ड्यूरिंग डिग्री में क्या आपको जॉब्स मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती? क्या यूईटी का मेयार वो है कि नहीं है? अब यूईटी का जो है ना वो मेयार गिर गया हुआ है। क्यों गिर गया हुआ है? क्योंकि अब यूईटी जो है ना वो क्राइसिस में आ गई है। इतनी ज़्यादा वो क्राइसिस में है कि वो अपने एम्प्लॉय की जो सी है ना वो सैलरी भी पूरी नहीं कर पा रही। इतनी ज़्यादा वो क्राइसिस में, इसलिए वो क्या कर रही है, एडमिशन्स ली जा रही है। A1 A2 कैटेगरी क्रिएट करी जा रही है, डिपार्टमेंट्स पर डिपार्टमेंट्स वो क्रिएट करे जा रहे हैं ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ले सके, एडमिशन उनको दे सके। मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट करे जा रहे हैं, बच्चों को घुसाई जा रहे हैं। मॉर्निंग के एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं, आफ्टरनून के किए हुए हैं, इवनिंग के किए हुए हैं, वीकेंड के इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बच्चों को ले रहा है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, अब एक ऐसा बच्चा जो डिजर्विंग है वो तो आ रहा है, लेकिन जो सा डिजर्व नहीं करता वो भी क्या आ रहा है, अब यूईटी में एडमिशन लेकर उसको भी यूईटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अब जो सी आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज है ना, यूईटी के मेयार के मुताबिक वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। क्यों डाउन हो रही है? इसी वजह से डाउन हो रही है कि अब हर कोई क्या कर रहा है, यूईटी में अपना एडमिशन सिक्योर करी जा रहा है। लाइक अब उनके जब कंपनीज आती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, अब तो पहले क्या होता था कि हर बच्चा जो होता है ना वो कंपेटिबल होता था, वो इंटरव्यूज को हिट करता होता था, तो उसी टाइम उनकी क्या हो जाती थी, जॉब हो जाती थी। अगर 10 बच्चे इंटरव्यूज देने तो उसमें से 9 बच्चों की हायरिंग हो जाती थी, एक बच्चा रह जाता होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब इतने बच्चे इस तरह के भी आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेना चाह रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाह रहे, जिसकी बेस पर जो सी ना जॉब की मार्केट जो सी है ना यूटी के रिलेटेड वो डाउन होती जा रही है। ठीक है, अब आपके पास स्किल्स होंगी तब आप मार्केट में उतरोगे, आपके इंटरव्यूज इंटरव्यूज होंगे, तब भी आपने क्या करना होगा, उसको क्रैक करना होगा। अब ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है कि आपने क्या करना है आफ्टर 4 साल की डिग्री के बाद या ड्यूरिंग आप लोगों ने क्या करना है, जॉब को हंट करना है। बेसिकली ये तमाम इंफॉर्मेशन जो सी थी वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में देनी थी। तो बेसिकली अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की क्यों क्यूरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको वहाँ पर एज सोन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।